गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को, जो हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो उसेन बोल्ट को T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए नियुक्त किया गया है, जो जून में स्टार्ट होने वाला है और अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। ओके, देखिए इसका आयोजन कहाँ होगा? वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में। 8 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर एथलीट उसेन बोल्ट को T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, कुछ जो और नियुक्तियाँ हुई हैं हाल ही में, चलिए हम उनको भी देख लेते हैं। देखिए, चेन्नई सुपर किंग ने IPL 2024 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया था? कटरीना कैफ को। जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? रोहित शर्मा को। बंधन बैंक के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली को। चुनाव आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? पंकज त्रिपाठी को। डिजिटल इंश्योरेंस के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? विराट कोहली को। केरल टूरिज्म के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? PR श्रीजेश को। ये हाल ही में सब ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। आप इसे देखिएगा तो आपको याद भी आएगा। यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को। और उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो प्रसून जोशी जी को नियुक्त किया गया है। ओके, तो ये T20 वर्ल्ड कप का था और कुछ इंपॉर्टेंट जो हाल ही में नियुक्तियाँ हुई हैं, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, हमने उनको भी देखा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी किताब बैंड अ सोशल मीडिया ट्रायल के लेखक कौन है? तो वास्तव में इनका बैंड ही बज गया है सोशल मीडिया के द्वारा। तो बैंड ए सोशल मीडिया ट्रायल के लेखक जो हैं वो बोरिया मजूमदार जी हैं। ये उनकी पिक्चर है। बोरिया मजूमदार जो है वो बैंड ए सोशल मीडिया ट्रायल के लेखक हैं। इन पे आरोप था कि इन्होंने किसी एक क्रिकेटर को धमकाया था, जिसके चलते इन्हें 2 साल के लिए खेलों से प्रतिबंध किया गया और सोशल मीडिया ट्रायल के तहत इनकी पूरी जीवन जो है ना वो अभावग्रस्त कर दी गई। देखिए यहाँ पे जान लेते हैं। किताब में बोरिया मजूमदार ने बताया कि कैसे टीम इंडिया के एक क्रिकेटर के आरोपों के बाद उन्हें खेल कवरेज से 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें सोशल मीडिया ट्रायल से भी गुजरना पड़ा, जिसने उन पर और उनके परिवार पर किस तरह मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाला, उन्होंने अपने इस किताब में उजागर किया है। देखिए, बोरिया मजूमदार ने इस दौरान अपने मिले समर्थन का भी जिक्र किया। बोरिया मजूमदार ने अपनी किताब बैंड ए सोशल मीडिया ट्रायल को कोलकाता में लॉन्च किया। ठीक है, किताब में बोरिया ने अपने कड़वे अनुभवों के साथ उन लोगों का भी जिक्र किया जिन्होंने इस कठिन समय में सहयोग किया। उन्होंने किताब में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा और प्रसिद्ध बैडमिंटन कोच और 2001 ऑल इंडिया चैंपियन फुलेला गोपीचंद से मिले समर्थन का भी जिक्र किया। तो कुल मिलाकर ये जो किताब है ना, वो सोशल मीडिया ने इनके जीवन को कैसे अस्त व्यस्त किया उस पर निर्धारित है। ओके, अगला देखते हैं। देखिए, कुछ और किताबें जो हाल ही में लॉन्च हुई है, आइए हम उनको भी देख लेते हैं। द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा, ये किसके द्वारा लिखित है? भीमेश्वर चिल्ला के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। सलमान रुश्दी की पुस्तक है लचीलेपन और मुक्त भाषण की लड़ाई की एक दर्दनाक कहानी। सैम पित्रोदा द्वारा लिखित पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। एस रमन द्वारा लिखित पुस्तक है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक एस रमन द्वारा लिखी गई। गोटबाया राजपक्षे ने तो लिखा है द कॉन्स्पिरेसी। भारतीय आधुनिक कला पर एक पुस्तक द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट ये लॉन्च की गई। और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक जिसे हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। डाटा खपत मामले में दुनिया की नंबर 1 कंपनी कौन बनी? तो दोस्तों, डाटा खपत मामले में ना
दुनिया की नंबर 1 कंपनी रिलायंस जियो बन गई है और उसका ऐसा मानना है कि जो ये फ्री में 5G मिल रहा है और जो इसके ब्रॉडबैंड है ना, उसके तहत ये उसने फर्स्ट स्थान हासिल किया है। और कोरोना के बाद से जो है रिलायंस द्वारा कहा गया है कि कोरोना के बाद से उसके इस डाटा खपत में और ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो रिलायंस जियो पहले स्थान पर है। देखिए, उसने चाइना मोबाइल को पछाड़ा है। पहले चाइना मोबाइल जो है शीर्ष स्थान पे थी, लेकिन रिलायंस जियो ने उसे पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया, यानी चाइना मोबाइल दूसरे स्थान पे हो गई। देखिए, दूसरे स्थान पे हो गई और जो हमारा एयरटेल है ना, ये 4th स्थान पे हो गया और चाइना टेलीकॉम जो है ये तीसरे स्थान पर है। ओके, दुनिया में डाटा खपत मामले में अब तक नंबर 1 रही चाइना मोबाइल को रिलायंस जियो ने पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। और उसका मानना है कि प्रति वर्ष जो है 40.5 एक्साबाइट डेटा का खपत होता है, जिसमें 35.2% की इस बार वृद्धि हुई। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है हमारे नोवाक जोकोविच। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया गया है और पहली बार इन्होंने ये पुरस्कार 2012 में पाया था, यानी कि कुल 12 सालों में इन्होंने 5 बार इस अवार्ड को जीता है और 5 बार अवार्ड जीतकर इन्होंने रोजर फेडरर की बराबरी की है। ओके, देखिए, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच को मिला है, जो सर्बिया के हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एताना बोनमाती स्पेन की हैं। और एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर आरिशा ट्रियो। ये तीनों की पिक्चर थे यहाँ पे, नोवाक जोकोविच और इन दोनों के, एताना बोनमाती और आरिशा ट्रियो की। ठीक है, विश्व के नंबर 1 सर्बियाई जोकोविच को 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली बार इन्होंने यह पुरस्कार 2012 में पाया था और पिछली बार यानी कि 5 साल पहले उन्हें 2019 में अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 5वीं बार लॉरिस पुरस्कार जीता है। और ये पुरस्कार कहाँ पे दिया गया है? तो ये मैड्रिड के गैलरिया दी क्रिस्टल में इस अवार्ड को आयोजित किया गया था। और एक और अवार्ड दिया गया है, स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड राफेल नडाल, जो कि एक संस्था चलाते हैं जिसमें वो 1000 बच्चों की मदद करते हैं। उसके लिए राफेल नडाल को स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्रदान किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र का रेसिडेंट समन्वयक किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, गीता सभरवाल को जो है इंडोनेशिया में रेसिडेंट समन्वयक जो है वहाँ UN के महासचिव यानी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनिया गुटरेस के द्वारा नियुक्त किया गया है। ठीक है, और देखिए संदीप चक्रवर्ती कौन है? तो ये इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत हैं। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत हैं। और डेनिस फ्रांसिस कौन है? तो ये संयुक्त राष्ट्र में ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, इस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनिया गुटेरेस द्वारा गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र का रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ओके, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गीता सभरवाल UN में महासचिव गुटेरेस ने भारत की गीता को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हम देख लेते हैं एक नज़र में। सांसद सुरक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अनुराग अग्रवाल को। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर किसे नियुक्त किया गया था? सुमन कुमारी को। बिहार के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? ब्रजेश मेहरोत्रा को। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देवेंद्र झाझरिया को। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किशोर मकवाना को। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सत्येंद्र कुमार को। और प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नवनीत कुमार सहगल को। तो कुछ इंपॉर्टेंट थे हमारे अप्रैल और मार्च के, तो हमने इसको भी एक नज़र में देखा। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WFI एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत दिन से पद खाली था। तो WFI एथलीट आयोग का अध्यक्ष जो है वो नरसिंह यादव को नियुक्त किया गया है। ओके, देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह यादव को एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद
बनाया गया। और एक चीज़ है, ये आयोग करता क्या है, तो ये आयोग जो है ना वो खिलाड़ियों की समस्याओं सुनने और उसका समाधान तलाशता है। चुनाव में कुल 8 सदस्यों में से 5 को चयनित किया गया है। 5 के नाम हैं स्मिता AS, शशि भारती बघेल, खुशबू S पवार, श्वेता दुबे। ये 5 लोगों को सदस्य के रूप में एथलीट आयोग में नियुक्त किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाइमा खातून को किस विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, नाइमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। और पहले ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गर्ल्स कॉलेज जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ की ये प्रिंसिपल थी। उसके बाद पहला यह मौका है जब किसी महिला को वाइस चांसलर के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नियुक्त किया गया। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा अगले 5 साल के लिए नाइमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया। प्रोफेसर नाइमा खातून AMU के गर्ल्स कॉलेज की प्रधानाचार्य थी। यह पहला मौका है जब किसी महिला को कुलपति की जिम्मेदारी दी गई है। स्थापना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हुई थी 1920 में। और वहाँ के पहले कुलपति कौन थे? महमूदाबाद के राजा मोहम्मद अली खान। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत सुंदर पिक्चर है। जमीन से जुड़े व्यक्ति। हाल ही में किस मानवतावादी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किस मानवतावादी अवार्ड 2021 से हमारे रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो सकते थे वो सब आपके सामने रखे गए। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गुरुकुल बाय विकास को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।